नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 55 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड के सिलेबस में है। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डवानिया। क्या चल रहा था अपना? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डवानिया या डेवलपमेंट ऑफ हर्डवानिया। और डेवलपमेंट ऑफ हर्डवानिया के अंदर अपने बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा, स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डवानिया। ये अपना टॉपिक कल चल रहा था। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि जो हर्डवानिया का टैडपोल लार्वा होता है वो चम्मच की तरह यानी लंबा होता है, जिसके अंदर दो भाग होते हैं, जिसकी लंबाई मैंने बताया था 0.12 mm 1.2 mm होती है, जिसमें से आपको बताया था कि 0.3 mm भाग इसका जो धड़ होता है, यानी इसका जो शरीर है 1.12 mm लंबा होता है, जो दो भागों में बंटा होता है, धड़ और पूंछ के अंदर। धड़ जो है इसका आगे का छोटा भाग होता है जो कि 0.3 mm लंबा होता है, जबकि इसकी जो पूंछ होती है वो 0.9 mm लंबी होती है। और इसकी जो धड़ वाला भाग होता है उसके अंदर इसके मोस्टली जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, आंतरांग हैं, वो पाए जाते हैं लार्वा अवस्था के अंदर। और जो पूंछ वाला भाग है वो लंबा चौड़ा भाग होता है, जिसके अंदर आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड और नर्व पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो केवल टैल के अंदर पाई जाती है, जबकि नर्व जो है वो अगर सिरे से पश्च सिरे की ओर पाई जाती है, पूरी पूंछ के अंदर पाई जाती है। और आगे जो ब्रेन है वहाँ तक, या जो सेंसरी वेजाइकल है वहाँ तक जुड़ी रहती है। उसके अलावा आपको बताया था कि जो इसकी नोटोकॉर्ड होती है वो क्या होती है कि हार्ड पार्ट होता है, जबकि नर्व कोड जो होती है वो खोखला भाग होता है, नर्व का बना होता है। उसके बाद में आपको ये बताया था कि ये जो इसका एंटीरियर भाग होता है, या जिसको हम धड़ भाग कहते हैं, जिसके अंदर तीन क्या पाए जाते हैं, एडियासी पेपिली पाए जाते हैं। जो एडियासी पेपिली जो होते हैं, जो इसको चिपकने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चिपकने का मतलब मैंने बताया था कि जब ये लार्वा अंडे से बाहर निकलता है तो कुछ समय के लिए ये क्या होता है कि प्रकाश धनात्मक और भू ऋणात्मक होता है, परंतु 3 से 4 घंटे बाद में क्या होता है, ये प्रकाश ऋणात्मक और भू धनात्मक हो जाता है। तो भू धनात्मक का मतलब यहाँ पर है कि पृथ्वी में किसी भी या जल के पेंदे में जो पृथ्वी का भाग होता है, या यूँ कहते हैं कि कोई ठोस भाग होता है या कोई ठोस सतह होती है, वहाँ पर जाकर अपनी एडियासी पेपिली जो तीन होती है उनकी सहायता से जाकर के चिपक जाता है। उसके अलावा इसके अंदर सेंसरी वेजाइकल्स पाए जाते हैं, जो कि तीन होते हैं। सेंसरी वेजाइकल्स पाए जाते हैं, सेंसरी वेजाइकल पाई जाती है जो कि इसका ब्रेन होता है एक्चुअल में। और सेंसरी वेजाइकल के अंदर तीन विशेष स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें से दो ओसिलस और एक ओटोसिस्ट होता है। ओसिलस इसका फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश संवेदी अंग होता है, जबकि जो ओटोसिस्ट या स्टेटोलिथ होती है जो इसका संतुलनकारी अंग होता है। उसके अलावा इस भाग के अंदर आपको बताया था कि दो छिद्र पाए जाते हैं। एक इसमें से माउथ होता है, माउथ जो आगे फेरिंक्स में खुलता है, फेरिंक्स जो है आगे जिसके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और फेरिंक्स आगे ओइसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन में खुलते हुए फिर वो एनएस, और एनएस जो है क्लोएका के रूप में जो एट्रियल पोर है उसके पास आकर खुलते हुए एट्रियल पोर जो है वो जल को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये बात आपको मैंने कल बताई थी। आज अपने जो देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी संरचना में जो अपने कल जितने भी पार्ट्स की बात की थी वो सारी इसके अंदर दिखाई देंगे। धड़ जो भाग है उसके अंदर आंतरांग होते हैं, जबकि जो पूंछ वाला भाग होता है इसके अंदर जो है इसके केवल नोटोकॉर्ड और नर्व कोड पाई जाती है। नर्व कोड हालांकि इसकी खोखली होती है, जो कि सेंसरी वेजाइकल से लेकर के कहाँ तक फैली रहती है, पूंछ के अंतिम सिरे तक फैली जाती है, जबकि नोटोकॉर्ड जो होती है वो केवल इसके पूंछ में ही पाई जाती है। तो अपने इसके स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर अपने देखते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है।
देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, टैडपोल लार्वा, किसका, हर्डवानिया का। अब यदि हम इसकी बात करें कि जो टैडपोल लार्वा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है दो भाग स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला ये भाग जो होता है इसको कहते हैं हम क्या, ट्रंक, क्या कहते हैं इसको, ट्रंक कहते हैं। और ये पीछे वाला भाग क्या होता है, टेल, यानी ये भाग ट्रंक का छोटा जो कितना mm होता है, 0.3 mm लंबा होता है, और ये 0.9 mm लंबा होता है। कौन सा, टेल भाग होता है। और जो ट्रंक भाग है इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिहेसिव पेपिल। 3 होती हैं, दिख रही हैं आपको, कितने पेपिली होती हैं, 3 पेपिली होती है एडिहेसिव। एडिहेसिव पेपिली जो होती है जिसके अंदर जो दो तो होती है डोर्सोलेटरल और एक होती है मिड वेंट्रल। एक तो क्या होती है, पेपिली में क्या होती है, एक तो होती है, दो तो होती है डोर्सोलेटरल और एक क्या होती है, मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल। तो ये कुल कितनी एडिहेसिव पेपिली होती है, 3 होती हैं, जिसमें से 2 तो क्या होती है डोर्सोलेटरल होती है और एक क्या होती है मिड वेंट्रल होती है। अब देखिएगा कि ये तीनों एडिहेसिव पेपिली मैंने बताया था चिपकने का काम करते हैं। इसको आसंजक पेपिली हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इनको, आसंजक पेपिली, जो अगर सिरे की ओर दिखाई दे रही है। उसके बाद में यदि अपन बात करें ट्रंक भाग की, तो ट्रंक भाग के अंदर यहाँ पर ये माउथ होता है। ये भाग कौन सा, आगे फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स आपको बताया हुआ बहुत बड़ा भाग होता है जिसके अंदर ये स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरिंक्स आगे किस में खुलता है, ओइसोफेगस में खुलता है। ओइसोफेगस आगे किस में खुलता है, स्टमक में। स्टमक आगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन आगे किस में खुलती है, रेक्टम में। रेक्टम कहाँ खुलता है, एनस में। और एनस कौन से एरिया के अंदर खुलता है, एट्रियम वाले भाग के अंदर खुलता है। ये भाग कौन सा होता है, एट्रियम। और फेरिंक्स के चारों ओर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं एट्रियल कैविटी। क्या कहा जाता है, एट्रियल कैविटी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जल प्रवेश करेगा माउथ से, फेरिंक्स में आएगा, जल स्टिग्मेटा से होता है, एट्रियल कैविटी में आ जाता है, एट्रियल कैविटी से होते हुए जल कहाँ निकल जाता है, एट्रियम साइफन, और एट्रियम साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और जो भोजन होता है वो क्या रह जाएगा, फेरिंक्स के अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया सिलियरी फीडर एनिमल होता है, तो भोजन अंदर रह जाएगा। फिर ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर अपचित भोजन को एनएस से होते हुए इस एरिया के अंदर जो बाहर निकल रहा है उसके साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नीचे का ये भाग एंडोस्टाइल होता है, जो आपको बताया था फेरिंक्स का जो फर्श होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्टाइल कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये भाग कौन सा, हार्ट या इसका क्या होता है, पेरिकार्डियम वाला एरिया होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या पाई जाती है, मेसेनकाइम सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिएगा ये तो भाग इसका मेन कौन सा हो गया, ट्रंक। ट्रंक के अंदर फिर अपने बात करते हैं विसरल ऑर्गन, तो यहाँ सारे होंगे हम साथ में। अब मेन बात करते हैं इसके ब्रेन की। अब ब्रेन की यदि बात करें तो ब्रेन के अंदर देखिएगा, आपको ये बताया था कि ये भाग सेरिब्रल कोन कहलाता है, आगे से थोड़ा शंकु के आकार का। ये जो भाग सेरिब्रल कोन है ये आगे जाकर पीछे की ओर जाकर किसका निर्माण करता है, नर्व कोड का निर्माण करता है। नर्व कोड आप देख सकते हो अंतिम सिरे तक यानी पूंछ के अंतिम भाग तक फैला हुआ होता है। अब देखिएगा कि जो सेंसरी वेजाइकल या जिसको हम इसका ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर 3 चीज़ आपको दिख रही हैं, जिसमें 2 तो ओसिलस होती हैं, एक ये रही और एक ये रही, और एक की क्या होती है, ओटोसिस्ट होती है। तो 2 ओसिलस होती है और एक क्या होती है, ओटोसिस्ट होती है। जो ओसिलस होती हैं दोनों की दोनों, उसमें से एक पोस्टीरियो डोर्सल और एक को क्या होती है, एंटीरियो वेंट्रल होती है। यानी एक तो कौन सी होती है, पोस्टीरियो डोर्सल, और एक कौन सी होती है, एंटीरियो वेंट्रल होती है। पोस्टीरियो लैटरल और एक कौन सी होती है, एंटीरियो वेंट्रल होती है। तो 2 ये स्थिति अलग अलग दोनों की होती है। ओसिलस की जो कि इसका फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, यानी प्रकाश ग्राही होता है। ओटोसिस्ट जो होती है उस संख्या में केवल कितनी होती है, एक होती है, जो इसके संतुलन का काम करती है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या कहते हैं, इसका ब्रेन या सेंसरी वेजाइकल। और ये भाग क्या कहलाता है, इसका कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंसरी कौन या सेरिब्रल कौन कह सकते हो। ये भाग पीछे की ओर जाकर किसका निर्माण कर रहा है, नर्व कोड का। नर्व कोड टेल तक फैला हुआ होता है। अब नर्व कोड की यदि हम बात करें तो इसके बीच बीच में सेगमेंटल गैंग्लियाज पाए जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर फुली हुए, यानी जब नर्व कोड फूल जाता है बीच बीच में तो उसका कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। सेगमेंटल गैंग्लियन से लैटरल नर्व निकलती है, जो पूंछ के अलग सभी भागों के अंदर जाती है। अब जो इसकी नर्व कोड होती है वो खोखली होती है, जबकि नोटोकोड इसके ठीक नीचे पाया जाता है, जो कि एक छड़ के नुमा ठोस संरचना होती है, और जो केवल टेल भाग के अंदर पाई जाती है। देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसका भाग जो होता है वो कहाँ तक आता है, ट्रंक भाग के अंदर आता है। थोड़ा बहुत भाग इसके अंदर किसके अंदर पाया जाता है, ट्रंक भाग के अंदर पाया जाता है, और सारा भाग किसके अंदर है, टेल भाग के अंदर। ये इसको क्या करती है, सारा
प्रदान करती है। उसके बाद में यदि हम देखें तो इसके अंदर एंडोडर्मल स्ट्रैंड पाए जाते हैं पूंछ के अंदर, और एंडोडर्मल स्ट्रैंड क्या करते हैं, इसको एक प्रकार से पूंछ को साधे हुए रखते हैं। साथ में इसकी जो पूंछ होती है वो साइड से क्या होती है, चपटी होती है, और फिर पश्च से क्या होता है, नुकीला होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसका जो कोई भाग दो ही है मुख्य, एक तो ट्रंक है और एक कौन सा हो गया, टेल हो गया। तो दोनों भाग में लंबा कौन सा है, 0.9 mm लंबा ये है और 0.3 mm लंबा ये होता है। तो ये इसकी क्या है, संरचना है। तो मेन छोटा भाग कौन सा हो गया, ट्रंक, और बड़ा भाग कौन सा हो गया, टेल। टेल तैरने में सहायक होती है, इसको गति में सहायक होती है, क्योंकि इसके अंदर मायोसेप्टा भी पाई जाती है, यानी मसल्स भी पाई जाती है, जो अपने कल बात की थी। जो मायोसेप्टा है, मसल पाए जाने के कारण ये मूवमेंट करता रहता है, और इसके अंदर मूवमेंट होता है, तो बॉडी के अंदर भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है, संरचना है किसकी, टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। अब कल अपने देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है डेवलपमेंट जब होता है तो किस प्रकार से इसके अंदर चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस, क्योंकि टेडपोल लार्वा लंबी चम्मच के आकार का दिख रहा है आपको, ठीक है, परंतु जब चेंजेस आएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, नोटोकोड नर्वकोड गायब हो जाते हैं, यानी डिजेनरेट हो जाते हैं, अपवासित हो जाते हैं, और केवल किल सीट्स ही एडल्ट के अंदर दिखाई देते हैं। तो वो स्ट्रक्चर अपने कल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार, यानी कल अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। आज अपने देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। तो हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा इस प्रकार होता है, और जिसके अंदर आप देखो कि कोर्डेट के तीनों कैरेक्टर मौजूद है, नोटोकोड मौजूद है, क्या मौजूद है, नोटोकोड मौजूद है, नर्वकोड मौजूद है, और तीसरा कौन सा है, गिल स्लिट भी क्या इसके अंदर मौजूद है। तो तीनों चीज़ मौजूद है, तो इसलिए क्या है, कोर्डेट का लक्षण रखने वाला जंतु। और यूरोकोर्डेट क्यों कहा गया, ये भी मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसकी पूंछ के अंदर नोटोकोड पाई जाती है केवल, इसलिए इनको क्या कहा गया, यूरोकोर्डेटा कहा गया है। अब जब डेवलपमेंट होगा तो जो कोर्डेट के जो कैरेक्टर हैं, नोटोकोड नर्वकोड, ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे, और केवल गिल स्लिट ये अपने को फेनिक्स के अंदर दिखाई देते हैं, जो अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।